अब दूसरे भाग में हम जानकारी प्राप्त करते हैं प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों की परिभाषा और उनके उदाहरण। विश्व में ऐसे अनेक जीव पाए जाते हैं जिन्होंने अपने शरीर पर प्रकाश उत्पन्न करने वाले अंग विकसित कर लिए हैं। आवश्यकतानुसार इन अंगों से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार के जीवों को प्रकाश उत्पन्न करने वाले बायोलुमिनिसेंट जीव कहते हैं। इनके उदाहरण देखिए, ऑक्टोपस, एंगलर मछलियाँ, कटल फिश, कनखुजरा, कार्डिनल मछली, क्रेल, कोपपाड, क्लाम, जुगनू, जेलीफिश, टोड मछली, धनुर्धारी मछली, नलिका कृमि, पीड़ाक, वाम्बेडक मछली, ब्रिसल माउथ, भंगुर तारा, मूंगा, लाल पटेल मछली, वाइपर मछली, शंभू, शल्क कृमि, समुद्री कासनी, समुद्री स्लग, समुद्री स्क्वर्ट, स्क्विड, वेल मछली आदि प्रमुख है। अब मानव और प्रकाश, अगला मुद्दा है मानव और प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों के प्रकाश पाने में अंतर, फर्क क्या है इस प्रकाश को लेकर। मानव द्वारा कृत्रिम प्रकाश जैसे कि बल्ब, बल्ब से हम कृत्रिम प्रकाश प्राप्त करते हैं। तो बल्ब जैसे उपकरण में तंतु, जिसे फिलामेंट कहते हैं, वे इतने गर्म करते हैं कि वह प्रकाश उत्पन्न करने लगता है और इससे प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा अर्थात हीट भी उत्पन्न होती है और जब हीट उत्पन्न होती है तो उसे गर्म प्रकाश या उसे हॉट लाइट कहते हैं। ये बात है मानव के प्रकाश को लेकर कही हुई। अब देखिए जीव, जब जीव जीवाणु द्वारा अथवा अपने शरीर से उत्पन्न रसायनों की पारस्परिक क्रिया द्वारा प्रकाश उत्पन्न करते हैं, लेकिन वे प्रकाश उत्पन्न करते हैं लेकिन उसमें ऊष्मा उत्पन्न नहीं हो सकती। इसीलिए उनमें प्रकाश तो उत्पन्न होता है और इसलिए उनके प्रकाश को शीतल प्रकाश अथवा ठंडा प्रकाश कहते हैं। जीवों की प्रकाश उत्पन्न करने की इस प्रक्रिया को लुमिनिसेंस कहते हैं। अगला मुद्दा है प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों की जानकारी। इसमें कीट वर्ग में जुगनू, वनस्पति वर्ग में कवक जिसे फंगस कहते हैं, मशरूम की कुछ जातियां इन्हें ग्लोविंग स्पाइसिस ऑफ फंगस। रात के अंधेरे में इनके द्वारा जब प्रकाश उत्पन्न होता है तो उसे फॉक्सफायर कहते हैं। अब थल में पाने वाले, जलथल में पाने वाले प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव, जिसमें जेलीफिश, स्क्विड, क्रेल, झींगे ये प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ये सभी जीव नदी, झील, तालाब आदि के ताजा पानी के स्रोतों में नहीं बल्कि सागर और महासागर में अधिक रहते हैं। मुख्य रूप से 220 मीटर से लेकर
1100 मीटर की गहराई वाले भागों में ये जीव अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि समुद्र में अधिक गहराई पर हल्का तथा घना अंधेरा होता है। अब इन जीवों के चित्र आपके लिए यहाँ पर रखे हुए हैं। ऊपर कहा ना मैंने आप लोगों को, वनस्पति वर्ग में कवक का उदाहरण दिया, मशरूम की जातियां कही, तो उसका ये चित्र देखिए, फंगस है ये, है ना। रात का समय है और ये रात के समय में ली हुई छवि है उसकी, ये फोटो है, जहां पर कैसे ट्यूबलाइट की तरह नाइट लैम्प कैसे होता है, वैसा ये चित्र आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अब और ये दूसरा जो चित्र है, इस दूसरे चित्र में आप क्या देख रहे हैं, जेलीफिश है ये फंगस और ये जेलीफिश, है ना, रात के अंधेरे में लिए हुए फोटो। और ये तीसरा जो आप लोगों को परिचित है, हो सकता है इसे कभी रात के अंधेरे में आपने पकड़ भी लिया हो। बचपन में हम भी ऐसे करते थे, दिया सलाई की जो पेटी रहती है उसमें उसे डालते रहते थे इस जुगनू को पकड़ पकड़ कर। कभी आपने देखा है जुगनू को? नहीं देखा है तो ये ऐसी खोजबीन करना शुरू कर दीजिए प्रकाश करने वाले जीवों की। तो ये हो गए प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव में फंगस, जेलीफिश, जुगनू, और एक चित्र यहाँ पर आपके लिए रखा हुआ है, स्क्विड। ये भी रात का समय का ही चित्र है, उसके वह भी कैसे प्रकाश उत्पन्न करता हुआ दिखाई देता है, देखिए। ठीक है, अब अगला मुद्दा है हमारा कि जीवों के प्रकाश उत्पन्न करने के प्रकार और उनकी जानकारी। ये जो प्रकार है वे मुख्यतः 3 प्रकार रखे हुए हैं, 3 प्रकार। पहला प्रकार है जीवाणुओं द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव। दूसरा प्रकार है रसायनों की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव। और तीसरा प्रकार है शरीर में विशेष प्रकार की ग्रंथि द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव। अब आगे देखिए, जीवाणुओं द्वारा तो इसमें से एक एक प्रकार की हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे ये यहाँ पर 3 प्रकार बताए, अब इन 3 प्रकारों में से प्रत्येक प्रकार की विस्तारित जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहला प्रकार बताया आप लोगों को, जीवाणुओं द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव। जीवाणुओं द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव जीवाणुओं के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करके अपनी इच्छा एवं आवश्यकता के अनुसार प्रकाश का उपयोग करते हैं। ये जीव इस प्रकाश का उपयोग 2 प्रकार से करते हैं। एक, शरीर का भाग भीतर खींचकर या प्रकाश उत्पन्न करने वाले भाग को ढककर। शरीर के जिस भाग से प्रकाश समाप्त करना है उसे अपने शरीर के भीतर खींच लेते हैं तो प्रकाश समाप्त होता है। इस भाग को पुनः प्रकाशित करने के लिए जीव अपने शरीर के भीतर से जीवाणु वाले भाग को बाहर निकाल देते हैं तो प्रकाश उत्पन्न होता है। दूसरा देखिए, ये जीव प्रकाश उत्पन्न करने वाले भाग को ढक देते हैं जिससे जीवाणु भी ढक जाते हैं, अतः वहां का प्रकाश समाप्त हो जाता है। इस प्रकार के जीव शरीर का कोई एक भाग अथवा एक से अधिक भाग अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहे ढक सकते हैं और जब चाहे खोल सकते हैं। अगला मुद्दा देखिए, दूसरा प्रकार।
दूसरा प्रकार आपको क्या बताया कि रसायनों की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव। अब रसायन, इसके लिए रसायन की आवश्यकता है। ये जो रसायन है वे दो प्रकार के रसायन हैं। एक रसायन का नाम है लुसिफेरिन और दूसरे रसायन का नाम है लुसिफेरस। तो ये लुसिफेरिन और लुसिफेरस नामक रसायनों की आवश्यकता होती है प्रकाश उत्पन्न करने के लिए। इनमें लुसिफेरिन प्रकाश उत्पन्न करने का कार्य करता है, तो लुसिफेरस प्रकाश उत्पन्न करने की क्रिया को अधिक से अधिक तेज करने का काम करता है। तो ये हो गई ये दूसरे प्रकार की जानकारी। और तीसरा प्रकार बताया शरीर में विशेष प्रकार की ग्रंथि द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव। कुछ ऐसे भी जीव है जो प्रकाश न जीवाणु द्वारा उत्पन्न करते हैं और न रसायनों द्वारा। इन जीवों में एक विशेष प्रकार की ग्रंथि होती है जिससे निकलने वाला द्रव पदार्थ पानी के संपर्क में आते ही प्रकाश उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार इस दूसरे भाग में हमने क्या क्या देखा है, तो रसायनों की जीवों के प्रकाश उत्पन्न करने के प्रकार एवं उनकी जानकारी प्राप्त की। ये 3 प्रकार और इन 3 प्रकारों के साथ उनकी पूरी विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी इस दूसरे भाग में हमने देखी है। धन्यवाद।